Good morning, student. Beta, my name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mundra classes Delhi in collaboration with सारस्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी। बेटा लास्ट क्लास की बात करें, हमारा वेक्टर चल रहा था। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। अब बेटा चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास हमको बोल रखा है, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर सच दैट A cross B is equal to C, comma C cross B, B cross C is equal to A, and A cross B is equal C cross A is equal to B, ठीक है। अगर बेटा आपको याद हो तो हमने कल ही इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। अगर ये गिवन है तो उसके दो मीनिंग थे। पहला, तीनों आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरा, तीनों आपके क्या होंगे, यूनिट वेक्टर होंगे। इसका मतलब तीनों का मॉड क्या होगा बेटा, मेरे पास 1 होगा, ठीक है। अब एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मुझे निकालना है। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालूंगा बेटा, मैंने आपसे कहा था मॉडुलस का इलाज क्या होता है, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो मैंने क्या किया, फंक्शन का स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट लगा दिया। तो मुझे क्या मिल गया, देखो हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल का फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। अब जब मैं मॉड के अंदर बात करूंगा तो बेटा डॉट आ जाएगा। तो बेटा ये मुझे क्या मिल गया, एक मिनट होल्ड करना। तो पता ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस समेशन में 2 मॉड ए मॉड बी। बेटा कॉस थीटा आएगा, मैंने साइन थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना। और कॉस थीटा कितना होता है, 0, क्योंकि हमने देखा था कि इसका मतलब दो मीनिंग है। एक तो आपस में तीनों परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा 0 वो थीटा 90, थीटा 90 का मतलब कॉस थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब बेटा ये वाला पूरा पार्ट मेरा कितना हो चुका है बेटा, 0 हो चुका है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और बेटा ये हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा मेरा 0। इसको इंप्रूव कर लीजिएगा। मेरा आंसर कितना आ गया बेटा, √3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी। तो बेटा मुझे निकालना है ए माइनस डी क्रॉस में बी माइनस सी, क्रॉस में बी माइनस सी, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं। बेटा देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ए माइनस डी चाहिए, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए बेटा, बी माइनस सी चाहिए, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, दोनों के अंदर ए मेरा कॉमन है कि नहीं है ना, और इधर बेटा दोनों में मेरा डी कॉमन है कि नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो ए मेरा कॉमन निकल जाएगा, अंदर मुझे क्या मिलेगा, बी माइनस सी मिलेगा, नहीं मिलेगा? कब, एलएचएस में। और आरएचएस में बेटा जब मैं करूंगा तो बेटा मेरा फिर से डी कॉमन निकल जाएगा, मुझे अंदर मिल जाएगा सी माइनस बी। क्लियर? तो बेटा ये हो गया मेरा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, और दूसरा हो गया बेटा ए क्रॉस सी और ये बी क्रॉस डी। बेटा मैंने माइनस कर दिया तो बेटा इधर से मुझे क्या मिल जाएगा, ए मेरा कॉमन, इधर मुझे मिल गया बी माइनस सी, और बेटा इधर मुझे मिल गया सी माइनस डी। अब बेटा काम की बात जो आपको समझनी है वो ये बात समझनी है कि अगर मेरे पास डी पीछे था, कहां पे था डी बेटा मेरा पीछे था, तो बेटा वो पीछे कॉमन आएगा। आप जानते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होते, ठीक है ना। हम जो आपने नॉर्मल देखा होगा, हम बोलते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, कई जगह प्रॉपर्टी में पढ़ा होता है, ठीक है। हाँ, तो वेक्टर में बेटा ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते, ठीक है ना। तो जहां से भी मुझे कॉमन लेना है वो उसके अकॉर्डिंगली लेना है। जैसे अगर यहाँ पे मेरा डी पीछे है तो बेटा ये कॉमन पीछे ही जाएगा, आगे नहीं आएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, तो बेटा ये चला गया। अगला काम, पूरा फंक्शन इधर आएगा। बेटा जब फंक्शन बेटा इधर आएगा तो जो सी मेरा नेगेटिव पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, और बेटा बी जो मेरा नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या सभी को मिला, नहीं मिला? ठीक है ना। अब अगला काम समझिएगा, बच्चा बेटा कई बार क्या करता है, यहाँ पे कॉमन ले लेता है। बेटा अभी ये कॉमन नहीं आ सकते। सर कॉमन क्यों नहीं आ सकते, दोनों में बी माइनस सी है, दोनों में बी माइनस सी है। तो मैं बेटा मैं बोलूंगा कि दोनों में बी माइनस सी तो है, बट दोनों की बी माइनस सी की पोजीशन अलग अलग है। जैसे मैं इधर बोलूं तो बेटा इधर ये सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, और बेटा इधर ये मेरा फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है,
ठीक है। और मैंने कहा था कॉमन हमेशा एक साथ ही आएगा, या फिर तो पीछे पीछे से कॉमन निकलेगा या आगे आगे से कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। तो बेटा आपको कुछ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है a माइनस डी इंटू बी माइनस सी, मतलब बी माइनस सी मेरा पीछे है, ठीक है। तो जहां पे भी मुझे आगे दे रखा है उसको पीछे कर दो। सर पीछे कैसे करूंगा, हम जानते हैं बेटा a क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए होता है, ठीक है ना। तो डी मेरा आगे आ गया, बी माइनस सी पीछे चला गया, अंदर बीच में आ गया माइनस। आगे फिर से आपको दिख रहा है दोनों कॉमन आते हुए, बेटा दोनों मेरे कॉमन निकल गए, इधर मिल गया बेटा मुझे a माइनस डी क्रॉस में b माइनस सी, इसका मतलब ये क्या हो गया 0। और हम जानते हैं कि अगर ऐसा होता है इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। और सब पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ अगर पैरेलल है इसका मतलब क्या है बेटा, पैरेलल है तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया a माइनस डी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ b माइनस सी बोल सकता हूँ। तो बेटा a मेरे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू डी प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b माइनस सी, ठीक है। तो सर इसका फायदा क्या हुआ, इसको बताने से बेटा बताने से ये फायदा हुआ कि एग्जामिनर आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो बेटा एग्जामिनर आपको कई बार इस तरह के रिलेशन दे देता है, इस तरह के रिलेशन दे देता है कि भैया जैसे क्वेश्चन में दे दिया इफ ये कंडीशन गिवन दे देगा, ठीक है ना, और बोल देगा देन, ये पूरा काट देगा, बोल देगा देन, ठीक है। और देन देने के बाद बेटा वो ऑप्शन में इन चीजों को पकड़ा देगा इस तरह का, ए ऑप्शन ये हो गया, बी ऑप्शन मुझे दे देगा ए माइनस, मान लो ए इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा सी माइनस डी, ठीक है। तो बेटा वो इस तरह से पकड़ा देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और अगर इस तरह से क्वेश्चन बनेगा तो बच्चे सोचता है सर मैं करूंगा कैसे, यहाँ पे तो मुझे दे दिया था ये वाली फॉर्म, वहां पे मैं कैसे करूंगा। तो बेटा ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन हमें बताता है कि हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन बताता है हमें करना क्या है। क्योंकि अगर आप इसको देखते हो तो आपके दिमाग में, अगर मैं इसको देखता हूं a इज इक्वल टू डी प्लस लेमडा b माइनस ए, अगर बेटा मैं इसको देखता हूं तो मेरे दिमाग में कितनी बातें आती हैं, मेरे दिमाग में बेटा अगर मैं इसको देखता हूं तो मेरे दिमाग दो चीजें आती हैं। एक तो आती है जो सबसे पहले बेटा मुझे दिखता है, वो दिखता है लाइन। क्या दिखता है, लाइन। क्योंकि सर लाइन में आपने पढ़ा था r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, ठीक है। सबसे पहले बेटा जो बच्चा कंफ्यूज होता है वो समझता है सर ये लाइन है, और वो लाइन से बढ़ जाता है, ठीक है। बट बेटा एक बात ध्यान रखना, आपने सोचा अभी तो क्या आपको यहाँ पे पता था कि भाई ये मतलब ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसलिए आपने तुरंत पहला सोच लिया। तो पहली बात जो दिमाग बच्चे की आती है वो आती है लाइन, ठीक है। बट बेटा लाइन आपको नहीं सोचना। सर क्यों नहीं सोचना बेटा, अगर आप लाइन की बात ध्यान रखें तो लाइन में बेटा ऑलवेज जो होता है, एक ये वाला जो मेरा फंक्शन होता है बेटा, ये मेरा वेरिएबल होता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन देखा था, अगर आपने इक्वेशन लाइन जो 11th में पढ़ा था, तो वहां पे भी देखा होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन तभी होता है जब एक्स और वाई है। अगर मेरे एक्स और वाई ही नहीं है तो क्या इक्वेशन बनेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और एक्स और वाई का मतलब मेरा वेरिएबल होना चाहिए, अगर वेरिएबल नहीं है तो इक्वेशन तो बन ही नहीं सकती। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। इसका मतलब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अब सेकंड ऑप्शन में लैम्डा कहाँ आता है बेटा, बेटा लैम्डा मेरे पास सेकंड टाइम आता है, एक तो लाइन में, दूसरा आता है पैरेलल में, दूसरा आता है पैरेलल में, और ये दोनों कांस्टेंट है। तो मैं क्या बोल दूंगा, a बाई बी ए माइनस डी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ b माइनस ए। अब आपको यहाँ पे हिंट मिलेगी भैया ये पैरेलल की बात कर रहा है, इन दोनों के पैरेलल होने की, ठीक है ना। अब एक बात, पहली बात तो जो आपके दिमाग में समझ आए कि सर पैरेलल होने की बात कर रहा है, पैरेलल जो हम निकालते हैं वो या फिर तो क्रॉस से निकलता है या डॉट से निकलता है। किससे निकलता है, या फिर तो क्रॉस से निकलता है या फिर डॉट से निकलता है, पहली बात तो। दूसरी बात सर मुझे कैसे पता पड़ेगा a माइनस डी ए। जैसे यहाँ पे तो सर आपने इस ऑप्शन को सॉल्व सिंप्लीफाई कर दिया, और अभी आपने कहा था कि ऑप्शन में तो a माइनस बी भी आ सकता है, तो a इज इक्वल टू बी भी आ सकता है, ये कहा ना a इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा सी माइनस डी, ठीक है। अगला ये भी आ सकता है c इज इक्वल टू बी, d इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा a माइनस सी। तो सर मैं कौन सा फॉर्म निकालूंगा, मैं कौन सा फॉर्म निकालूंगा, मुझे क्या सोन तो यार है कि पहला वाला सही है। तो मैं कहूंगा बेटा निकालने की जरूरत नहीं है ना, जो तुझे रिजल्ट दे रखा है रिजल्ट समझना। देख रिजल्ट ये दे रखा है, दे रखा है, दे रखा। तो ऑब्वियसली बात है जब भी मैं इसको कॉमन लूंगा, जब भी मैं इसको, तो बेटा ऑब्वियसली बात है जब मैं कॉमन लूंगा तो a अलग निकलेगा और यहां से d अलग निकलेगा, मतलब a और d की पेयरिंग जाने वाली है और b और c की पेयरिंग जाने वाली है। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आना, आपको क्वेश्चन आना और एग्जाम में हो पाना दोनों अलग अलग एक्सपेक्ट है, ठीक है ना। अभी सेम क्वेश्चन में घुमा के दे देता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि सेम चीज करनी है,
ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रॉपर एनालिसिस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक जो बेसिक एलिमेंट्री स्टेप्स है, जैसे आपने देखा होगा ये दोनों स्टेप आपकी बेसिक स्टेप्स है। कौन सी? ये वाली पैरेलल लाइंस की और ये इक्वेशन ऑफ लाइंस की। ठीक है, तो बेसिक पे आपका कमांड होना चाहिए जिससे कि आप ऑप्शन को इजीली पकड़ सको। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए, आप अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा, इफ ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप, बी इज इक्वल टू 3 जे कैप माइनस 5 आई कैप, एंड आर क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है, कॉमा आर क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, देन फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। बेटा देखिए, क्वेश्चन में बेटा जब भी आप क्वेश्चन देखो तो पहली बात तो सोचो मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन बी, आर वेक्टर, ठीक है। तो बेटा एक बात समझना, अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आर वेक्टर निकालने की, पूरा आर वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बेटा एक बात, सेकंड काम की जो बात जो है कि क्वेश्चन में मुझे ए और बी दे रखा है, ए और बी दे रखा है, इसका मतलब बेटा मुझे जो आर वेक्टर है वो मुझे किसी भी तरह से बेटा ए और बी को आपस में लिंक करना है, ए और बी को आपस में लिंक करना है, ठीक है। तो जरा बात करते हैं, एक बार मैं अलग से लिख देता हूँ क्वेश्चन को। मुझे दे रखा है ए क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और क्या बोल रखा है बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मुझे क्या दे रखा है बेटा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। सर क्या आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा? बेटा देख, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो बेटा ये लिखा हुआ है एक्चुअल में माइनस में ए क्रॉस बी वेक्टर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या? अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं कि मेरे पास कोई रिजल्ट काम का आ जाए। इन दोनों को देखो, पहले दोनों में पहले में आर है, दोनों में पहले में आर है, तो मेरे पास दो ऑप्शन, या फिर तो आप इनको माइनस करो या फिर आप इनको ऐड करो। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? या फिर तो आप इनको माइनस करो और या फिर इनको ऐड करो, और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ऐड करना या माइनस करना? हाँ, मेरे हिसाब से ऐड करना बेस्ट ऑप्शन होगा। क्यों? ऐड करते ही दोनों मेरे कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और कटते ही मुझे क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस में अंदर क्या मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इधर मुझे क्या मिल जाएगा, 0। और अगर हम जानते हैं कि अगर क्रॉस हमारा 0 होता है, क्रॉस हमारा 0 होता है, इसका मतलब मेरी लाइंस क्या है, पैरेलल है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर लाइंस पैरेलल है तो मैं आर वेक्टर को क्या लिख दूंगा, लैम्डा टाइम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो आर कैप कितना हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा बेटा, एक बार इसको देख लें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। इधर आई प्लस 0 आई, 2j प्लस 3j 5j, और माइनस 2j के तो है ही नहीं है, तो ये हो गया बेटा आर वेक्टर क्या हो गया बेटा, आई कैप प्लस में 2j प्लस 3j 5j प्लस में 5j माइनस में 5j, ठीक है। और बाहर मेरा लैम्डा चल रहा है, ठीक है। और इधर में देखूंगा तो नीचे रूट चलेगा, रूट के अंदर मॉड, याद है ना, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, अंदर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बेटा मेरा कॉमन आके बाहर निकल गया, क्योंकि सब में लैम्डा है तो लैम्डा स्क्वायर बाहर आके कॉमन आके बाहर निकल गया। अंदर क्या बच गया बेटा, 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लैम्डा से लैम्डा कट गया, नीचे आंसर आ गया। तो 1,5,-5, और नीचे कितना आ गया, 25 प्लस 25 50 प्लस 1 51 अपॉन में अंडर रूट में 50। क्या सभी को समझ में नहीं आया? ये मेरा क्या बन गया, आर वेक्टर, ठीक है। हाँ, आर कैप मिल गया। अब एक बात और सर, अगर आप चाहते तो उसको प्लस से भी कर सकते थे, माइनस से भी कर सकते थे, क्योंकि अगर आप इसे माइनस करते तो ये नेगेटिव हो जाता और ये पॉजिटिव हो जाता, फिर आपका क्वेश्चन अननेसेसरी बहुत लेंथी निकल जाता, क्योंकि ये दोनों ऐड होते और इधर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता। तो पहले तो आप ए क्रॉस बी निकालते, उसके बाद ए माइनस बी निकालते, उसके बाद उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते, जो कि आपके लिए कोई भी काम आने वाला नहीं था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या था बेटा, इसको ऐड करने का। मैंने कहा ना, क्वेश्चन आपको बताया कि आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन चिल्ला के बोल रहा था कि भैया मुझे ये काम करना है, ठीक है ना।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लेट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा एंड सी, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड C vector comma D vector are each determined a plane such that A cross B cross C cross D is equal to 0. Find angle between P1 and P2. तो चलिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन की। बेटा ये दोनों एक प्लेन को डिटरमाइन कर रहे हैं और ये दोनों एक प्लेन को डिटरमाइन कर रहे हैं। एक है मेरा P1, एक है मेरा P2। क्लियर? अब बेटा मुझे क्या निकालना है, मुझे रिजल्ट दे रखा है तो बेटा मुझे निकालना है एंगल बिटवीन P1 एंड P2। बेटा देखिए क्वेश्चन को पहले आप समझिए, मुझे क्या बोल रहा है कि A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D इज इक्वल टू 0 है। तो पहली बात जो हमने समझी कि भैया ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। बेटा देखिए इसमें क्या बोल रखा है कि A क्रॉस B एंड C क्रॉस B इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा ये दोनों मेरे आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। दूसरा बेटा ये खुद क्या है, ये खुद क्या है, हमने पढ़ा था कि अगर ए वेक्टर, ये अगर मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर मैं ए और बी मेरे एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, ए और बी एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा, मेरा परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा। अब दूसरा जो वेक्टर है बेटा, दूसरा जो वेक्टर है सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी, वो इस तरह से। और हम जानते हैं कि ये वाला वेक्टर जो ए क्रॉस बी है और जो सी क्रॉस डी है, सी क्रॉस डी है, वो आपस में पैरेलल हैं। तो खुद सोचिए ये दोनों प्लेन आपस में क्या होंगे, पैरेलल। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर स्लोप पैरेलल मेरे प्लेन हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमें भी रखा है, इफ मॉड p इज नॉट इक्वल टू 0, p डॉट q इज इक्वल टू p डॉट r एंड p क्रॉस q इज इक्वल टू p क्रॉस r, देन r वेक्टर, देन फाइंड r वेक्टर। ठीक है, तो बेटा मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हमको पहले एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन हमें क्या कहना है। तो p डॉट q इंटू p डॉट r की अगर मैं बात करता हूं तो देखो मुझे दोनों में p कॉमन दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा? इसका मतलब मैं अगर दोनों को एक तरफ ले जाऊं तो मैं p को कॉमन निकाल सकता हूं। सेम चीज बेटा मुझे यहाँ पे भी कॉमन दिख रही है कि अगर मैं दोनों की तरफ ले जाऊं तो p को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि जो p वेक्टर है p डॉट q माइनस r 0 है, मतलब जो p वेक्टर है मेरे q माइनस r की क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? इधर से मुझे क्या मिलेगा बेटा, इधर से बेटा मुझे p क्रॉस q माइनस r 0 मिलेगा। इसका मतलब जो p वेक्टर है बेटा वो क्या है बेटा मेरे पास, p मेरा इसका क्या है, पैरेलल है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा क्या कभी भी कोई एक चीज पैरेलल और परपेंडिकुलर एक साथ पॉसिबल है क्या? कोई भी चीज मेरे सामने पैरेलल और परपेंडिकुलर एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो फिर से इसका मतलब क्या है, तो बेटा सिर्फ इसका एक ही मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी 0 है। क्योंकि हम जानते हैं मेरे पास इसका डॉट का मतलब होता है मॉड p मॉड q, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा। ठीक है, और ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, मॉड a मॉड b sin थीटा। ठीक है, अब ये पैरेलल परपेंडिकुलर तो बेटा ये साइन और कॉस बताते हैं कि साइन और कॉस अगर मेरे 0 होते हैं तो मुझे पैरेलल और परपेंडिकुलर बताते हैं। ठीक है, बट हम जानते हैं कि पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों एक साथ हो नहीं सकते। इसका मतलब साइन और कॉस मेरे 0 नहीं है। तो फिर 0 कौन होगा बेटा, ऑब्वियसली बात है मॉड या मॉड बी में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। और हम जानते हैं मॉड p तो 0 नहीं है, तो कौन बेचारा आदमी बचा बेटा, बेचारा एक ही आदमी बचा, q माइनस r इज इक्वल टू 0। और अगर ऐसा है तो p वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 मिनट रुकिएगा, u क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b एंड u डॉट c इज इक्वल टू 0, फाइंड u वेक्टर। बेटा देखिए मुझे इधर क्या दे रखा है, a क्रॉस b इज इक्वल टू u क्रॉस b इज इक्वल टू u क्रॉस a दे रखा है। तो पहली बात तो हम लगातार बार बार करते आ रहे हैं कि सर ये दोनों सेम है, एक तरफ ले जाके कॉमन ले लूंगा, एक तरफ ले कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा u माइनस a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में नहीं आया? क्या मिलेगा, 0।
अब सर इसका इसका ही मतलब हम जानते हैं कि सर u माइनस ए मेरा पैरेलल है v वेक्टर की, और इसका मतलब ही मैं जानता हूं, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ b वेक्टर। ठीक है, अब बेटा यहां तक तो कॉमनली बच्चे कर पाते हैं, पंगा आता है इसका क्या करें। अब बच्चे कहता है कि सर u डॉट सी का मतलब 0 है, इसका मतलब जो u वेक्टर है वो c के पैरेलल है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कई बार दो कांड होते हैं। पहली बात तो बच्चा इसको लैम्डा सी बोल देता है और लैम्डा सी यहाँ पे रख देता है, दोनों लैम्डा लैम्डा सेम हो जाता है, पंगा हो जाता है। ठीक है ना, कॉमन लाके लैम्डा निकाल देता है, बल्कि हम जानते हैं कि दोनों अलग चीजें हैं, तो दोनों के आर्बिट्री कांस्टेंट भी अलग अलग होंगे। अगर ये लैम्डा है तो ये क्या होगा बेटा, म्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, म्यू। इज इट क्लियर टू ऑल? और बेटा अगर मैं इसको अब उठा के यहाँ पे डालता हूं तो बेटा मेरे पास एक वेरिएबल की बजाय, एक अननोन के बजाय अब दो अननोन आ चुके हैं। कितने अननोन आ चुके हैं बेटा, दो। मेरे बेटा यहाँ पे दो अननोन आ चुके हैं, फिर से पंगा। ठीक है, मतलब अगर लैम्डा डाल दिया तो पूरा ही गलत कर दिया आपने, और म्यू डाल दिया तो क्वेश्चन आपने फंसा दिया, दो अननोन ले दिए। ठीक है, तो बेटा इसका अल्टरनेट समझना कि सर मैं बजाय इस तरह लेने के कुछ और भी तो सोच सकता हूं ना, मुझे लैम्डा निकालना है और ये रिजल्ट मैं यूज कर चुका हूं, ये रिजल्ट बाकी है। ठीक है, तो एक बात सोचो कि अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन का डॉट कर दूं सी से, क्या कर दूं, डॉट सी कर दूं, तो मुझे म्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा लैम्डा निकल जाएगा। सर कैसे निकलेगा, देखो यू डॉट सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा सी बी वेक्टर डॉट सी, होगा नहीं होगा। अब बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो ये आ गया 0। तो यहाँ से क्या मिला बेटा मुझे, ए डॉट सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी डॉट सी। मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस में ए डॉट सी अपॉन बी डॉट सी, ए डॉट सी अपॉन बी डॉट सी। बेटा आप काट मत देना कि सर सी सी था मैंने काट दिया, बी बाई ये बच गया। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट है ये। कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ऊपर आएगा मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा, और नीचे आएगा मॉड बी मॉड सी कॉस अल्फा। ठीक है ना, थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए एंड सी, और नीचे आएगा एंगल बिटवीन सी एंड बी, तो सी एंड बी। ठीक है, तो दोनों एंगल अलग अलग होंगे। तो मुझे अल्फा निकल चुका है, क्या करूंगा बेटा, अल्फा को उठा के वापस क्वेश्चन में डाल दूंगा। तो मुझे क्या मिल गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी डॉट सी अपॉन बी डॉट ए डॉट सी अपॉन बी डॉट सी इंटू में बी वेक्टर, या फिर यू वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर, वेयर के इज इक्वल टू ए डॉट सी अपॉन बी डॉट सी। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? चलिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, बट सोचने वाला था कि हम अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, यू वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जी कैप। 2 मिनट बेटा, डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। आगे आपसे बोल रहा है यू वेक्टर डॉट एन एन कैप इज इक्वल टू वी डॉक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू वेक्टर डॉट एन कैप, डब्ल्यू वेक्टर डॉट एन कैप। बेटा जरा समझना, बेटा देखो पहली बात तो ये समझो कि u डॉट वी, u डॉट एन और v डॉट एन आपको 0 बोल रखा है। इसका मतलब जो u वेक्टर है वो n का परपेंडिकुलर है, और जो v वेक्टर है बेटा वो भी n का परपेंडिकुलर है। और बेटा अगर दोनों एक दूसरे के, दोनों मेरे n के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब u और v बेटा एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हुई, नहीं हुई? ठीक है, और अगर u और v एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो बेटा आप n वेक्टर को आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? n वेक्टर क्या होता है बेटा, u क्रॉस v अपॉन u क्रॉस v का मॉड। ठीक है ना, ये तो हो गया डायरेक्शन n वेक्टर का, और कैप चाहिए तो बेटा मॉड u क्रॉस v हो गया। ठीक है, तो बेटा क्रॉस कैसे निकलता है, बेटा क्रॉस को निकालने के दो तरीके, एक तो साइन वाला, एक बेटा हमारे पास होता है डिटरमिनेंट के थ्रू, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 11th के अंदर। क्या होता है बेटा, आई जे कैप, आई जे के लिख दो ऊपर, अगर u क्रॉस v निकालना है तो मुझे आई जे के लिख दो। अब बेटा u की जगह u की वैल्यूज क्या है, देखो बेटा i मेरा 1 है, j मेरा 1 है, और k मेरा 0 है, तो बेटा ये आ गया 1 1 0। ठीक है, इसमें i मेरा 1 है, j मेरा -1 है, और k मेरा 0 है, तो बेटा ये आ गया 1 -1 0। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मेरा ये निकल गया -2k। ठीक है, तो ये निकल जाएगा 2,
क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से मेरा एन वेक्टर निकल गया माइनस के कैप। क्या निकल गया बेटा? माइनस के कैप। अगला काम क्या करना है, एन डॉट के कर लो, आपका ये निकल गया। और ये कितना निकल गया बेटा? -5 निकला। और जब मॉडुलस का लगाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि 5 का हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था। इसमें जो काम की बात ये थी कि बच्चा कई बार आंसर में -5 भी लिखाता है बजाय -5 के। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा मुझसे? अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि if u vector is equal to a vector plus b vector and b vector is equal to a vector minus b vector, ठीक है, if mod a is equal to mod b is equal to 2, then find u cross v question mark if a dot v is equal to √7। बेटा देखिए, मुझे u क्रॉस v अगर मुझे निकालना है तो सिंपल सी बात है, u मुझे ये दे रखा है और v मुझे ये दे रखा है। मैं जानता हूं दोनों का क्रॉस कर दूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो मुझे क्या मिलेगा? a क्रॉस a माइनस में a क्रॉस b प्लस में b क्रॉस a माइनस में b क्रॉस b। और बेटा हम जानते हैं क्रॉस सेम होता है तो 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। इधर बेटा मैं इनको ध्यान से देखूं तो ये नेगेटिव में a क्रॉस b है और बेटा ये पॉजिटिव में b क्रॉस a है। तो क्या मैं इसे पॉजिटिव कर दूं b क्रॉस a करके? तो बेटा पॉजिटिव होते मुझे कितना मिल गया? 2a क्रॉस b। कितना मिल गया? 2a क्रॉस b। अब बेटा मुझसे एग्जामिनर बोल रहा है मॉड लगाने की, तो दोनों तरफ मॉड लगा दूं। तो बेटा मेरे पास आ चुका है मॉड a क्रॉस b इज इक्वल टू 2, मेरा बाहर निकल गया मॉड में b क्रॉस a। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? अब अगला काम आपको b क्रॉस a निकालना है। अब पंगा की बात समझना बेटा, सर आपको मॉड a दे रखा है, मॉड b दे रखा है, पंगा की बात डॉट दे रखा है, साइन थीटा नहीं दे रखा। डॉट तो मुझे दे रखा है बट साइन थीटा नहीं दे रखा। अब एक काम तो ये कि सर पहले मैं डॉट को सॉल्व करूं, डॉट से कॉस थीटा निकालूं, कॉस से साइन थीटा निकालूं, फिर अपने आंसर में पहुंचूं। और दूसरा तरीका सर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कराया था, कौन सा था? लेग्रांज थ्योरम याद है सभी को? a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस में प्लस में a डॉट v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a मॉड b। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मॉड a आपको पता है, मॉड b आपको पता है, a डॉट v भी आपको पता है। तो बेटा इसकी जगह क्या आ जाएगा? अगला काम पूरे की स्क्वायरिंग। सर स्क्वायरिंग क्यों करूंगा? अरे इधर से रूट की चर्चा करनी पड़ेगी ना। हाँ, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला स्क्वायर का होता है। किसका होता है? स्क्वायर का होता है। a क्रॉस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये आ गया बेटा u डॉट v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 b क्रॉस a का होल स्क्वायर। बेटा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉड a का होल स्क्वायर माइनस मॉड b का होल स्क्वायर माइनस a डॉट v का होल स्क्वायर। अब बेटा a मेरा 2, तो a स्क्वायर कितना हो गया? 4, b स्क्वायर भी कितना हो गया? 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया? 60। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अंदर क्या बना बेटा? a डॉट v का होल स्क्वायर। बेटा a डॉट v क्या है बेटा? मेरे पास 7, तो ये कितना आ गया? √7, तो होल स्क्वायर कितना आ गया? 7। तो 16 माइनस 7 कितना हो गया बेटा? 16 माइनस 7 मेरे पास हो चुका है 9। क्लियर? और बेटा जैसे ही रूट चढ़ा तो वो कितना हो गया? 3, और ये कितना आ गया? 2, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है इफ a वेक्टर कॉमा b वेक्टर कॉमा c वेक्टर सच दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 1, c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ b cos a, mod a is equal to 1 upon √2, mod a b is equal to 1 upon √3 और mod c is equal to 1 upon √6, find angle between a वेक्टर and b वेक्टर। बेटा देखो क्वेश्चन की अगर मैं बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें दूर से दिख जाएगी कि सर मुझे मॉड में a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 1 दे रखा है और मॉड a मॉड b मॉड c मुझे दे रखा है। इसका मतलब मैं पहली बात जानता हूं कि मैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर करूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हमेशा हम यही करते आ रहे हैं। तो बेटा होल स्क्वायर हो गया, तो मुझे क्या मिल गया? मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर प्लस में बेटा 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट पंगा की बात समझना बेटा, पंगा की बात क्या है? ये वाली, ये क्या बात बोल रहा है बेटा? ये बात ये बोल रहा है कि जो c वेक्टर है वो मेरा a क्रॉस b का पैरेलल है। इसका मतलब अभी हमने पढ़ा था कि ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, ये a क्रॉस b वेक्टर, और बेटा अगर मैं इसके कोई भी इसके पैरेलल वेक्टर बनाऊंगा, जैसे ये मेरा c वेक्टर होता है, तो बेटा ये भी a के और b के परपेंडिकुलर होगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? और अगर ये दोनों के परपेंडिकुलर है तो a डॉट c कितना होगा? 0, b डॉट c कितना होगा? 0। इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/3, इसकी वैल्यू 1/6। क्या समझ में आया? देखो ये रहा 1/√2, 1/√3, 1/√6, तो कितना आ गया? 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है, तो बेटा ऐड करने पे मुझे कितना मिल गया? देखो
ये कितना, इधर मुझे क्या मिल चुका है, इधर 1 मिल चुका है, बाकी दोनों 0, तो मिल गया 2 a डॉट बी, 2 a डॉट बी। इधर क्या करूं बेटा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 हो गया, ऐड हो गया, 3/6 मिला, 3/6 फिर से कट गया, 1/2 मिला, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, ये हो गया 1, ये भी 1, ये भी 1, दोनों 1 मेरे कट गए, और दोनों 1 कटते cos थीटा कितना आ गया 0, तो थीटा कितना आ गया π/2। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला था, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, प्रैक्टिस था, आप पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला आपसे क्वेश्चन बोल रहा है if mod a is equal to mod b is equal to 1 and a plus b is equal to √3, mod a plus b is equal to √3 and c is a vector such that a vector minus b vector minus 2a minus 2b vector is equal to 3a cross b, 3a cross b, then find a vector dot then find, ये कटा हुआ है, b वेक्टर डॉट c वेक्टर डॉट b वेक्टर, c वेक्टर डॉट b वेक्टर। बेटा देखिए अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो मुझे मॉड a दे रखा है, मॉड b दे रखा है, मॉड a प्लस b दे रखा है, ठीक है ना, हाँ जी, और क्या दे रखा है बेटा, c वर्टेक्स c वेक्टर दे रखा है, बेटा ये मुझे रिलेशन दे रखा है, ठीक है। और बेटा मुझे c डॉट b निकालना है। बेटा एक बात सबसे सिंपल जो बात है कि c डॉट बी अगर मुझे निकालना है तो c डॉट बी मुझे कहां से निकल सकता है, बेटा ये रहा c, जब तक मैं इसे डॉट नहीं करूंगा मेरा काम नहीं चलेगा। क्या पहली बात समझ में नहीं आई कि भैया मुझे इसका डॉट करना पड़ेगा तो ही मेरा काम चलेगा, ठीक है। तो पहला काम किया मैंने, पूरे से डॉट कर दिया, ठीक है ना। जैसे मैंने डॉट किया आपको दिख गया, मैंने कहा था ना अंदर क्रॉस और डॉट का जोड़ा हो और कोई जोड़ीदार दिख जाए तो आंसर 0, तो ये तो हो गया 0, ये क्या हो गया 0। इधर बेटा मुझे क्या मिल गया, इधर मुझे मिल गया a डॉट बी माइनस में सॉरी c डॉट बी माइनस में a डॉट बी माइनस में 2 मॉड a का मॉड b का होल स्क्वायर, 2 मॉड b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा इधर मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये जो चीज है इसकी वैल्यू मुझे पता है, मॉड b मेरे पास कितना है 1, तो बेटा ये आ गया 2। अब बेटा पंगा है ये कैसे निकालूं सर, a डॉट बी कैसे निकालूं, ठीक है। a डॉट बी कितना होता है, अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी आपको दे रखा है √3, ठीक है। और अभी आप जानते हैं इसका मतलब आप सब जानते हैं कि मॉड में अगर a प्लस बी हो तो स्क्वायरिंग करूंगा मैं, स्क्वायरिंग करते कितना हो जाएगा, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी, होगा नहीं होगा, तो बेटा यहाँ से मेरा डॉट बी कितना आ गया, a डॉट बी बेटा मेरे पास आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2, तो बेटा b डॉट सी कितना आ गया, ये हो गया मेरा 1/2, ये हो गया मेरा 2, तो बेटा इधर पूरा दोनों नेगेटिव है, दोनों इधर भागे तो कितना हो गया, एड अप हो जाएंगे, तो 2 + 1/2 दैट इज 5/2। इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, काम की बात समझना कि क्वेश्चन में हमने अप्रोच क्या कर रहे हैं। अप्रोच की इंपॉर्टेंट है कि आप अप्रोच समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, कि कोई भी स्टेप मैंने की क्यों की, क्योंकि मैं यहाँ पे अटका, पहली बात तो मुझे दिख रहा कि सिर्फ बी और डॉट बी करना ही एकमात्र ऑप्शन है, मुझे सी डॉट सी चाहिए, तो जब मैं डॉट पे अटका तो डॉट का इलाज बेटा हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, a प्लस बी से मेरा डॉट निकल जाता है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन मुझे बोल रखा है बेटा, इफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू a, 1,1,1, ठीक है। सी वेक्टर दे रखा है बेटा 0,1, और बोल रखा है बेटा बी वेक्टर इज सच दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू c एंड a डॉट b इज इक्वल टू 3। आपसे पूछा है फाइंड बी वेक्टर। बेटा देखिए मुझे a दे रखा है, c दे रखा है, मुझे b निकालना है, तो बेटा a क्रॉस b इज इक्वल टू c दे रखा है, तो बेटा अगर मान लो b मेरा x i कैप x y z है, तो एक a क्रॉस b कितना हो जाएगा बेटा, a क्रॉस बेटा मेरे पास हो जाएगा i j के 1 1 1 x y z, तो बेटा मुझे क्या मिल गया y z माइनस y i कैप माइनस में z माइनस x j कैप और प्लस में y माइनस x k कैप, मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा, ये क्या मिल चुका है बेटा, मुझे a डॉट b मिल चुका है, तो बेटा a क्रॉस b किसके बराबर है बेटा, ये बेटा c के बराबर है, और c की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो जो पहला क्वांटिटी होगा वो क्या हो जाएगा बेटा 0, दूसरी वाली क्या हो जाएगी बेटा ये मेरे पास 1, और तीसरी वाली क्या हो जाएगी बेटा मेरे पास -1, ये 1 ही हुआ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ से आपको निकल गया x प्लस, क्लियर हुआ नहीं हुआ, आपसे यहाँ से एक्स वाई जेड में रिलेशन निकल जाएगा। दूसरा बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो आपको a डॉट बी 3 दे रखा है, इसका मतलब a कितना है मेरा 1 1 1, तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से बेटा मुझे मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3।
चार इक्वेशन, 3 अननोन, सॉल्व एंड गेट द आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रखा है फाइंड एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल यूजिंग डायगोनल। D1 आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस में 6k कैप। D2 आपको दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप प्लस। बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने इसका सीधा आपको फॉर्मूला लिखाया था, क्या था? D1 D2 साइन थीटा, याद है ना? D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2। ठीक है, वहां से हमारा सीधा आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपको बोल रखा है फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बेटा देखिए हमारे पास ये हमको ए बी सी दे रखा है, ये 1 -1 2 2 0 -1 2 0 2 1। ठीक है, तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हम जानते हैं, ए क्रॉस बी। क्या होता है? ए क्रॉस बी, या फिर मैं बोलूंगा 1/2 मॉड बी मॉड ए बी मॉड बी सी साइन ए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा पहला काम तो आपको एंगल निकालना पड़ेगा साइन ए। तो उससे साइन ए कैसे निकालू? ए बी डॉट बी सी कर लें। तो बेटा ए बी कितना होगा? देखो ए बी अगर मैं बात करता हूं तो देखो 2 - 1 1 0 -1 1, तो बेटा ये आ गया 1, और बेटा -2 दैट इज -3, तो बेटा ये तो आ गया ए बी। डॉट होगा बेटा ए सी, ए बी डॉट ए सी। तो बेटा ए सी मेरे पास कितना आएगा? देखो बेटा 0 -1 -1 2 -1 3 1 -2 तो -1। ठीक है ना। नीचे क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट में मॉड ए बी मॉड बी सी। तो बेटा मॉड ए बी कितना होगा? √11। मॉड बी सी कितना होगा? ए सी कितना होगा? वो भी √11। तो बेटा मुझे क्या मिल गया बेटा? मुझे सिंपलीफाई करने पे बेटा मुझे मिल गया बेटा 5/11। तो बेटा अगर मेरा cos 5/11 तो साइन कितना आ जाएगा बेटा? साइन मेरा आ जाएगा 4√6/11। ठीक है ना। अगला काम वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। आंसर हमारे पास आ जाएगा 2√6। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 2√6। कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना? क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, चलिए बाय टू ऑल।